हेलो गाइस, तो वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे मिक्सेस एंड एलिगेशन। तो ये एसबीआई की सीरीज चल रही है, इसको आप डेली ज्वाइन करें। और आज का सेशन है मिक्सेस एंड एलिगेशन। ना ये जो सेशन है, ये जो चैप्टर है, ये कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है। एक्चुअली इतना कठिन है नहीं, बहुत आसान चैप्टर है अगर कुछ बातें हम इसकी समझ जाएं तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें 30 बच्चे हैं और उस क्लास का एवरेज वेट है 60 kg। और एक दूसरी क्लास है दूसरी रूम में जिसमें सिर्फ 20 बच्चे हैं और उस क्लास में बच्चों का एवरेज वेट है 80 kg। अगर हम दोनों क्लासेस को मिला दें एक बड़े हॉल में, उन दोनों सारे बच्चों को एक साथ बिठा दें, तो जो कंबाइंड क्लास होगी उसका एवरेज वेट क्या होगा। तो हम ये कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं भाई 30 बच्चों का एवरेज वेट 60 है तो उनका टोटल वेट हो जाएगा 1800 किलो। और 20 बच्चों का अगर एवरेज 80 है तो उन 20 बच्चों का टोटल वेट हो जाएगा 1600 किलो। तो टोटल वेट हो जाएगा इनका 1800 प्लस 1600 यानी कि 3400 kg। और टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 50। तो हमें 50 से डिवाइड करना होगा। तो टोटल वेट ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 50 शुड बी द एवरेज ऑफ द कंबाइंड क्लास, और ये आ जाता है 68। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला जब इसमें लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है n1a1 प्लस n2a2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये आपने एवरेज में पढ़ा ही होगा। कंबाइंड एवरेज कैसे निकालते हैं? एलिगेशन क्या है? इसका जस्ट उल्टा है। यानी कि अगर मान लो आपको कंबाइंड एवरेज ये दी गई हो, ये गिवन हो, और A1 और A2 गिवन हो और आपको N1 और N2 में से कोई एक वैल्यू मिसिंग हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका तो यह है कि आप उल्टा फॉर्मूला चल दें। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे मान लेते हैं N2 की वैल्यू नहीं दी गई होती और मुझे बोला गया होता कि कंबाइंड एवरेज जो है दोनों क्लासेस को मिलाने के बाद जो क्लास बन रही है उसमें क्लास बच्चों का एवरेज वेट 68 kg है, मान लेते हैं ये मुझे गिवन होता, तो बताइए सेकंड क्लास में कितने बच्चे हैं? तो एक तरीका तो यह था कि मैं मान लेता सेकंड क्लास में x बच्चे हैं और फिर इसी फॉर्मूले को लगाता। अब इस बार कंबाइंड एवरेज मुझे गिवन है, कितनी गिवन है? 68, इजंट इट? और N1 30, पहली क्लास में 30 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 60 है, और दूसरी क्लास में x बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट 80 है, डिवाइडेड बाय 30 प्लस x। ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले को मैंने रिवर्स लगा दिया, उसी फॉर्मूले को यूज करा और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, एक शॉर्टकट लगाऊंगा। अब शॉर्टकट क्या है? उसी शॉर्टकट को हम एलिगेशन बोलते हैं। तो बड़ा मजेदार सी बात है। क्या मजेदार सी बात है? ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी आपको कंबाइंड एवरेज दे रखी हो, दोनों क्लासेस को मिलाने के बाद जो क्लास बन रही है उसकी कंबाइंड एवरेज दे रखी हो, तो क्या करना है? इस क्लास का एवरेज वेट यहां लिख देना है, इस क्लास का एवरेज वेट यहां लिख देना है, और दो कंबाइंड क्लास का एवरेज वेट ऐसे बीच में लिख देना है, और इस तरीके से डिजाइन बना देना है। गॉट इट? अब इस तरीके से आप जब डिजाइन बना देंगे तो उसमें क्या करना है, अब डायगनली, अब इस यहां पे 80 बड़ा है, 68 छोटा है, तो 80 में से 68 माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा यहां लिख दो। और दूसरे डायगोनल में 68, सॉरी, यहाँ पे 80 बड़ा था, 68 छोटा था, यहाँ पे 68 बड़ा है, 60 छोटा है, तो 68 में से 60 माइनस कर दो, 8 यहाँ लिख दो। तो अब ये जो रेशियो आएगा ये कितना बन रहा है? ये 3:2 बन रहा है। अब ये जो रेशियो आता है, अगर आप ऐसा करें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिगेशन। क्यों बोलते हैं पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। मैंने कई मैथमेटिशियन से बात करी, इसको एलिगेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम लगाना। इसमें हम क्या किस पे इल्जाम लगा रहे हैं पता नहीं, लेकिन एलिगेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो ये रेशियो आता है ये हमेशा N1 और N2 का रेशियो आता है। तो अगर N1 और N2 में से का रेशियो पूछा है किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्टली ये आंसर होगा। अगर N1 की वैल्यू दी है, N2 की वैल्यू पूछी है, या N2 की वैल्यू दी है, N1 की वैल्यू पूछी है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो आपको N1 दिया हुआ था 30, N2 पूछा हुआ था, और रेशियो हमने निकाला 3:2। तो अगर ये 30 है तो ऑफकोर्स ये 20 होना चाहिए। तो कितने बच्चे होंगे सेकंड क्लास में? 20 बच्चे होंगे। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उससे हम एलिगेशन को और समझते हैं।
लेकिन अगर दो बातें ध्यान रखें, एलिगेशन किन क्वेश्चन में लगता है और एलिगेशन क्या देता है। एलिगेशन उन सारे क्वेश्चनों में लगेगा जिनमें कंबाइंड एवरेज दे रखी हो। इस क्लास में बच्चों का एवरेज वेट इतना है, इस क्लास में इतना है, मिलाने के बाद इतना है। इस बीकर में मिल्क की कंसंट्रेशन इतनी है, इस बीकर में मिल्क की कंसंट्रेशन इतनी है, मिलाने के बाद इतनी है। आपने दो तरह के एप्पल खरीदे, एक फलां रुपीज पर केजी में, एक फलां रुपीज पर केजी में, और आप उन दोनों को मिला के फलां रुपीज पर केजी में बेच रहे हैं। तो मिलाने के बाद का जो एवरेज दिया है, जो दाल और चावल को मिलाया और खिचड़ी की खुशबू आ रही है, तो उन सारे क्वेश्चनों में एलिगेशन लगेगा। दूसरी बात ये याद रखिए कि एलिगेशन क्या देता है। एलिगेशन आज तक जब भी लगाया गया है या लगाया जाएगा, वो हमेशा क्वांटिटीज का रेशियो देता है, N1 N2 का रेशियो देता है। तो यानी कि जैसे यहाँ पे तो क्वांटिटी क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इन दैट क्लास। बीकर की बात होगी तो उसमें क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन दिस बीकर एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन दिस बीकर। जो भी, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपने दो तरह के एप्पल्स खरीदे। एक एप्पल खरीदे आपने 31 रुपीज पर केजी के रेट से, और दूसरे एप्पल खरीदे आपने 40 रुपीज पर केजी के रेट से। आपने इन दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद आप उनको बेच रहे हैं 38.5 रुपीज पर केजी के रेट में आप इनको बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस है ये। तो क्वेश्चन ये है कि, और यहां पे आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, आपको 10% का प्रॉफिट भी है इसमें। तो क्वेश्चन ये है कि आपने इनकी जो क्वांटिटी ली थी ना, आपने इनको किस रेशियो में मिलाया था। तो जो टाइप ए के एप्पल्स थे और टाइप बी के जो एप्पल्स थे, उनको आपने किस रेशियो में मिलाया था, उनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या था जब आपने उन दोनों को मिलाया था, और उस मिलाने के बाद उन सेबों को आप 38.5 रुपीज पर केजी में बेच के 10% का प्रॉफिट कमा रहे थे। तो सवाल उठता है मिलाने का रेशियो क्या था। तो मैं आपको बताता हूं क्या ट्रिक है। पहले तो ये समझिए कि एलिगेशन जब भी लगाएंगे, तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो अगर आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ाई करी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है, पहले तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखिए। 10% प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 1.1, और कॉस्ट प्राइस निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 38.5, और 1.1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो हमें बीच में क्या लिखना है, 35 लिख देना है। तो एक तरह के सेब 31 रुपए प्रति किलो है, एक तरह के सेब 40 रुपए प्रति किलो है, और मिलाने के बाद उनका दाम है 35 रुपए प्रति किलो। दाल और चावल को मिलाया, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। एलिगेशन लगेगा कि दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, टन 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 टन। एलिगेशन जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे 35 बड़ा है, 31 छोटा है, तो डिफरेंस आएगा 4। यहाँ पे 40 बड़ा है, 35 छोटा है, तो 40 माइनस 35 5 यहाँ लिख देंगे। तो ये 5:4 का रेशियो आया, यानी कि आपने टाइप ए के जो एप्पल लिए थे और टाइप बी के जो एप्पल लिए थे, इनकी क्वांटिटी का रेशियो 5:4 था। तो आपने 5 केजी एप्पल अगर इसके लिए होंगे तो 4 केजी इसके लिए होंगे, 10 केजी अगर इसके लिए होंगे तो 8 केजी इसके लिए होंगे। या क्वेश्चन आ जाए कि आपने इसका 25 किलो लिए थे तो उसके कितने किलो लेंगे, तो 5 5 या 25, तो 4 5 या आपने इसके 20 किलो लिए होंगे। एलिगेशन आज तक जब भी लगाया गया है या लगाया जाएगा, वो हमेशा क्वांटिटीज का रेशियो देगा। गॉट इट। और देखते हैं, इस बीकर में मिल्क की कंसेंट्रेशन है 85%। आपने इसको A लीटर लिया, और आपने एक दूसरा बीकर लिया जिसमें मिल्क की कंसेंट्रेशन है, मान लेते हैं 60%, और आपने इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो बीकर बना, जो सॉल्यूशन बना, आपने जब उसको चेक करा तो आपने पाया कि उसमें मिल्क की कंसेंट्रेशन है 70%। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इसका 24 लीटर लिया था बीकर ए में से, तो इसमें से कितना लीटर लिया होगा। तो क्या करेंगे, पहले क्लास की एवरेज कितनी है 85, जस्ट अ मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। पहले क्लास की एवरेज कितनी है 85, दूसरे क्लास की एवरेज कितनी है 60, और दोनों क्लासेस को आपस में मिलाने के बाद जो क्लास बन रही है उसकी एवरेज कितनी है 70। एलिगेशन लगाया आपने। अब एलिगेशन लगाया तो 70 में से 60 गया, 10 यहां लिखा, और 85 में से 70 माइनस करा, 15 यहां लिखा, और ये रेशियो आपने पाया 2:3 का। मजेदार बात क्या है गाइस, ये एलिगेशन आज तक जब भी लगाया गया है या लगाया जाएगा, ये क्वांटिटीज का रेशियो देता है। तो ये 24 लीटर है तो ये x लीटर है, ये 2:3 के रेशियो में होंगी।
तो अगर आप ओरली सोचे तो 2 पार्ट अगर 24 हैं तो 1 पार्ट 12 होगा, 2 पार्ट अगर 24 हैं तो 1 पार्ट 12 होगा, तो 3 पार्ट 12 3 36 हो जाएगा। तो यानी कि ये 36 लीटर होगा, 36 लीटर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? नहीं समझ में आया तो 24 और x का जो रेशियो है वो 2/3 होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। और देखते हैं, तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को। A petrol pump owner mixed leaded and unleaded petrol in such a way that the mixture contained 10% unleaded petrol। तो मिक्सचर कैसा बनाया उसने? उसमें 10% अनलेडेड पेट्रोल है, तो 90% लेडेड होगा। What quantity of leaded petrol should be added to 1 liter of this mixture? तो हमारे पास 1 लीटर मिक्सचर है और इसमें ऐसा मिक्सचर है जिसमें 10% लेड है। तो क्वेश्चन ये है कि हम कितना इसमें, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लेडेड पेट्रोल, कितना हम लेडेड पेट्रोल डाल दें। इसमें 10% लेडेड पेट्रोल है, तो अगर मान लेते हैं हम इसमें x लीटर लेडेड पेट्रोल डाल दें। अब लेडेड पेट्रोल अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें प्योर लेडेड पेट्रोल है, तो उसमें कितना परसेंट लेडेड पेट्रोल हुआ? 100%। एग्रीड और नॉट? तो इसमें 10% है, हम उसमें 100% वाला मिला रहे हैं और मिलाने के बाद हम क्या चाहते हैं? मिलाने के बाद 5% अनलेडेड पेट्रोल बन जाए। तो अगर उसमें 5% अनलेडेड बनेगा तो इसका मतलब व्हाट क्वांटिटी ऑफ लेडेड पेट्रोल शुड बी एडेड टू 1 लीटर मिक्सचर सो दैट द परसेंटेज ऑफ अनलेडेड बिकम 5%। व्हाट इज द such that the way of mixture contain 10% unleaded petrol। इसमें 10% अनलेडेड है, सॉरी यहां पे गलती करी मैंने छोटी सी, यहां पे 10% अनलेडेड है, 100% लेड वाला मिलाना है। तो 10% अनलेडेड है, 100% लेड वाला मिलाना है, तो 100% लेड वाले में 0% अनलेडेड होगा। एग्रीड और नॉट? तो 10% अनलेडेड में 100% लेड वाला मिलाना है, तो इसमें 0% अनलेडेड होगा। तो अब इन दोनों को मिलाने के बाद 5% आपका लेडेड पेट्रोल बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 रेशियो 1:1। तो क्योंकि ये 1 लीटर था तो एलिगेशन क्वांटिटी का रेशियो देता है, तो इन दोनों का रेशियो 1:1 आना चाहिए, यानी कि ये भी 1 लीटर होना चाहिए, और 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 1000 ml। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी, मैंने गलती से अनलेडेड को लेडेड पढ़ लिया था, लेकिन आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, यू गॉट द सॉल्यूशन। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देयर आर 75 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो एक क्लास में 75 बच्चे हैं, 75 स्टूडेंट्स हैं, और 48 रुपीज हम उनमें बांट रहे हैं। कितने रुपए बांट रहे हैं? 48 रुपीज। हर बॉय को मिलेगा 1 रुपए। 1 रुपए मतलब 100 पैसा, तो ईच बॉय विल गेट 100 पैसा। और हर गर्ल को मिलेगा 40 पैसा। तो ये तो सही नहीं है बात, ये तो भेदभाव हो रहा है गर्ल्स के साथ। लेकिन चलो हम इस क्वेश्चन की बात मान लेते हैं कि फिलहाल ऐसा हो रहा है, अदरवाइज अगर ये कहीं और होता तो हम अपना झंडा लेके चल पड़ते। लेकिन फिलहाल चलो मान लेते हैं कि हर लड़के को ये 100 पैसा दे रहा है और हर लड़की को 40 ही पैसा दे रहा है, और टोटल 48 रुपीज को 75 बच्चों में बांटा जा रहा है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं 48 रुपीज को 75 स्टूडेंट्स में बांटूंगा तो पर स्टूडेंट कितना रुपए मिलेगा? तो एक स्टूडेंट को कितने रुपए मिल रहे हैं? 48/75 रुपीज मिल रहे हैं। और इसको पैसे में कन्वर्ट कर दूं तो ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे को 25 4 जा 25 3 जा 3 से काटूंगा 16, तो हर एक बच्चे को ऑन एन एवरेज 64 पैसा मिल रहा है। तो हर लड़के को 100 पैसे मिल रहे हैं, हर लड़की को 40 पैसे मिल रहे हैं, और ऑन एन एवरेज पूरी क्लास का एवरेज लिया जाए तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे को 64 पैसा मिल रहा है। इजंट इट? तो अगर मैं एलिगेशन लगाऊं, यहां से मैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकता हूं, क्योंकि एलिगेशन हमेशा क्वांटिटी का रेशियो देता है, और यहां पे क्वांटिटीज जो है वो है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 64 में से 40 गया 24, और 100 में से 64 गया 36, और 12 से काट दूं तो 2:3 का रेशियो आ रहा है।
ये बॉयज और गर्ल्स का रेशो है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशो है। तो अगर मैं 75 को 2:3 के रेशो में बांटूं तो इसका 1/5 बनेगा 15, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। तो 30 लड़के होंगे और 45 लड़कियां होंगी। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। गॉट माय पॉइंट? किससे करा हमने ये क्वेश्चन? एलिगेशन से सॉल्व करा। लड़कों का एवरेज प्राइस मनी इतनी मिल रही थी, लड़कियों को इतनी मिल रही थी, और पूरी क्लास की एवरेज हमने निकाल ली, क्योंकि आप 48 रुपए को 75 बच्चों में बांट रहे थे। तो एक बच्चा का यहां से हमने देखा कि एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, 64 पैसे मिलेंगे ऑन एन एवरेज। लड़का हो चाहे लड़की हो, ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे को पूरी क्लास का एवरेज निकाला जाए तो 64 है, वो बीच में लिख दिया। और देखते हैं इस क्वेश्चन में आ जाइए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अ मिल्क सेलर पेज ₹500 पर किलोलीटर फॉर हिज मिल्क। तो 1 किलोलीटर के लिए, किलोलीटर यानी कि 1000 लीटर के लिए 500 रुपए वो पे करता है। ही एड्स वाटर टू इट, उसने पानी मिला दिया उसमें, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 56 पैसा पर अ लीटर। तो देखिए, अगर 500 रुपीज 1000 लीटर के लिए हैं तो 1 लीटर में 1/2 रुपीज पे करता है, यानी कि 50 पैसा। तो जो उसने दूध खरीदा उसका प्राइस क्या है? 50 पैसा। और उसने पानी मिलाया, क्या मिलाया उसने? पानी मिलाया, और उस पानी का प्राइस है 0 पैसा। और मिलाने के बाद, पानी तो फ्री का आता है ना, मिलाने के बाद वो 56 पैसा पर लीटर बेच रहा है, लेकिन उसमें उसका 40% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हाँ या ना? तो 56 पैसा बेचने पर 40% प्रॉफिट है। अभी आपको सिखाया था कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। तो शॉर्टकट क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और 40% प्रॉफिट का गाइस मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है 1.4। अगर आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक नहीं समझ में आ रही है तो आप इसी चैनल में SBI के जो प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैथ्स विदाउट फॉर्मूले के 3 वीडियोज अभी तक आ चुके हैं, और उसमें जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उनसे वो अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक एकदम समझ में आ जाएगी। ये सबसे शॉर्टकट तरीका होता है। तो 56 को अगर मैं 1.4 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 40। तो यानी कि 40 पैसा आपको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। आपने 50 रुपए में 50 पैसे में दूध खरीदा, पानी मिला दिया, तो अब जो मिलाने के बाद जो मिलावटी मिक्सचर तैयार हुआ उसका दाम आपकी जेब से 40 पैसा जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 40 पैसा। तो आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो इस टेक्निक से आप फटाफट कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे 40 पैसा आना चाहिए। अब यहाँ पे 40 पैसा आना चाहिए, तो यहाँ पे 40 में से 0 गया 40, और 50 में से 40 गया 10, तो ये रेशियो बन गया 4:1। और एलिगेशन किस चीज का रेशियो देता है? क्वांटिटी का। तो आपने जो दूध मिलाया और जो पानी मिलाया वो 4:1 अनुपात में मिलाया। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क। तो वाटर टू मिल्क में उल्टा कर देंगे, तो मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 4:1 है तो वाटर और मिल्क का रेशियो 1:4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा इसका क्वेश्चन का ए फर्स्ट ऑप्शन। ग्रेट। और देखते हैं, चलिए तो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अ ट्रेडर हैज 25 kg ऑफ राइस, तो और जिसमें से कुछ हिस्सा तो उसने 4% प्रॉफिट में बेच दिया, और कुछ हिस्सा उसने 9% प्रॉफिट में बेचा। तो कुछ चावल 4% मुनाफे में बेचा और कुछ चावल उसने 9% मुनाफे में बेचा, और ओवरऑल धंधे में उसने पाया कि उसको 7% का प्रॉफिट हुआ है। इस बार इतने बच्चों की एवरेज इतनी है, इतने बच्चों की इतनी है, और कंबाइंड क्लास की दी हुई है। कुछ चावल इस रेट में बेचा, कुछ चावल इस रेट में प्रॉफिट में बेचा, और ओवरऑल में धंधे में प्रॉफिट % दिया हुआ है। एक ही तो बात है, एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगाएंगे तो 9 में से 7 गया, 2 डिफरेंस यहां लिख दिया, 7 में से 4 गया, 3 का डिफरेंस यहां लिख दिया। एलिगेशन जिससे जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का रेशियो आता है। याद करिए, आपके पास 25 किलो चावल था, आप उसको 2:3 के रेशियो में बांट देंगे, तो 1/5 इसका बनेगा 5, तो 2/5 बनेगा 10, और ये बनेगा 15। तो 10 किलो चावल आपने बेचा 4% मुनाफे में,
और बाकी का 15 किलो आपने बेचा 9% प्रॉफिट में, और ये 9 वाला पूछ रहा है, तो 9 वाला में आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो आई होप आपको एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो समझ में आया होगा। इसी में हम आगे के सेशंस में सीखेंगे कि हम मिक्सचर्स के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे करते हैं, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। माय नेम इज अमित गोयल। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। बाय बाय।